चिराग पासवान एक्सक्लूसिव मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। बिना इंट्रोडक्शन और बिना समय जाया किए हुए ये सवाल है आपसे कि छठ कितने दिनों बाद आप बिहार में मना रहे हैं, कितने साल बाद? छठ हम लोग हर साल बिहार में ही मनाते हैं। दिल्ली में मुझे याद नहीं एक्सेप्ट वंस जब पापा ने छठ एक बार दिल्ली में मनाया था। पर मुझे लगता है इस बात को भी कुछ 20 एक साल हो गए होंगे। हमारी फुआ करती हैं छठ, दादी करती थी इनसे पहले। तो ये परंपरा रही है, तो हर साल हम लोग यहीं बिहार में ही छठ मनाते हैं। अभी अभी सीएम नीतीश कुमार आपसे मिलकर गए हैं और क्या पहली बार सीएम नीतीश कुमार आपसे आपके घर आए मिलने? इस घर में पहली बार, हाँ, इस घर में पहली बार आए हैं। बट हाँ, जब कुछ और ऐसे आयोजन होते हैं पार्टी कार्यालय, वो ज़रूर आते हैं, कभी पिताजी की पुण्यतिथि या ये सारे कार्यक्रमों में। बट इस वाले घर में वो पहली बार आए हैं, तो आज खरना का प्रसाद का आयोजन था, तो आज वो प्रसाद ग्रहण करके गए, तो अच्छा लगा। बड़ी अच्छी बॉन्डिंग दिख रही थी। उन्होंने बोला कि हम तो आपका दर्शन करने के लिए आए हैं आपके घर। प्लीज़ ये बात बताइए, बिकॉज ये जो नैरेटिव चलता है ना, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आई ऑल्सो गेट सरप्राइज कि ये नैरेटिव आता कहाँ से। जैसा मैंने कई बार मैंने कहा, सीट शेयरिंग को लेके कहीं हम लोग के बीच में कोई दरार नहीं, कोई नाराज़गी नहीं। रादर हम लोग का कोई इंटरेक्शन ऐसा चल ही नहीं रहा था। भारतीय जनता पार्टी एज अ नोडल बॉडी वो कोऑर्डिनेट करा रहे थे सारे अलाइज को, और उसमें भी इतनी सहजता से पूरा नेगोशिएशन हो गया। मैं सुन रहा था 4 सीटों पे मामला फंसा हुआ है, तो सोन बरसा की सीट मैं मांग रहा हूँ जब मैंने मांगी ही नहीं। तो ये तमाम चीज़ों को लेके एंड सीएम नाराज़ हैं, सीएम की नाराज़गी की खबरें आ रही थी। और जबकि मेरी उसी दौरान संजय झा जी से सबसे मेरी बातचीत चल रही थी, एंड कुछ भी ऐसा नहीं। और मुझे लगता है कि शायद आज वो कनेक्ट दिखा हम दोनों के बीच में। परसों भी प्रधानमंत्री जी के मंच पे भी जब मैं गया उनका आशीर्वाद लेने, तो उस वक्त भी उन्होंने बहुत सहजता से और बहुत मुस्कुराते हुए चुनाव प्रचार में कैसे करेंगे, हमारी 29 सीटों पे कब कब कहाँ कहाँ उनकी ज़रूरत है, ये तमाम बातें वो कर रहे थे। तो ये कंफर्ट है आज हम दोनों के बीच में। और मुझे लगता है वो बॉडी लैंग्वेज में भी हम दोनों के आज यहाँ देखने को मिला। तो जब ये खबरें चलती है ना, नाराज़गी नाराज़गी नाराज़गी, कुछ ऐसा नहीं है। अब मैं शुरुआत करूंगी आपकी उस एक्स पे जो आपने पोस्ट किया, जिसमें आपने कहा, मतलब आपने कहीं ना कहीं हमला किया है महागठबंधन पर कि उन्होंने मुस्लिम डेप्यूटी सीएम उम्मीदवार नहीं बनाया है, लेट्स से कि मुस्लिम को चेहरा नहीं बनाया है। क्यों, क्या मतलब था उसका, ये समझाइए। देखिए, मैं आई जस्ट वांट कि अ, बिहारियों के सामने और ख़ास तौर पे मुसलमानों के सामने राजद का ये दोहरा चरित्र सामने आना ज़रूरी है। आपने इनको, मुसलमानों को वोट बैंक बना के रखा, लंबे समय तक इनके नाम पे आपने राजनीति की, और जब समय आता है मुसलमानों को उचित प्रतिनिधित्व देने का या रिप्रेजेंटेशन देने का या कहीं पे उनको वो सम्मान देने का, तो आप हमेशा आप भाग खड़े होते हैं। 2005 में भी जब मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने जब 29 सीटें वो जीत कर आए थे, और उस वक्त उन्होंने, वो खुद मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे, और उन्होंने बहुत एक सरल प्रस्ताव रखा कि भाई आप किसी भी मुस्लिम अपनी पार्टी से, किसी को भी, और अपनी पार्टी से, हम ये भी नहीं कह रहे थे कि हमारी पार्टी से, आप अपनी पार्टी से किसी भी मुस्लिम व्यक्ति को आप मुख्यमंत्री का आप चेहरा बना दीजिए, हमारी पार्टी उनका समर्थन करेगी। क्यों नहीं राजद ने उस वक्त किया? जबकि उससे ठीक पहले 15 साल निरंतरता में इन्होंने मुसलमानों की राजनीति की। एम वाई एम वाई एम वाई ये बोलते ही हैं। क्या किया वाई में? आप किसी और को आप प्रतिनिधित्व देंगे नहीं, क्योंकि वाई इज रिजर्व फॉर यू एंड योर फैमिली। राजद में सिर्फ एक ही परिवार है जो कि वाई हो सकता है। और जब बात एम की आती है, तो एम को भी आप रिप्रेजेंटेशन नहीं देते। आपने सैनी साहब को उप मुख्यमंत्री घोषित किया, बहुत अच्छी बात है, कीजिए। बट एट द सेम टाइम जो बिहार का एक बड़ा चंक है, एक बड़ी आबादी है मुसलमानों की, और आपके ऊपर उत्तरदायित्व इसलिए ज़्यादा बनता है, अगर इससे पहले कि कोई काउंटर क्वेश्चन पूछे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये कम से कम तमगे की तरह लगा के नहीं घूमते ना कि हम इनके संरक्षक हैं, हम ही इनकी आवाज़ उठाने वाले हैं। तो जब आप उठाने वाले हैं, तो फिर घोषित कीजिए कि भाई हम भी एक उप मुख्यमंत्री देते हैं। और आपने ये सवाल क्यों नहीं पूछा कि आपने दलित को चेहरा नहीं बनाया, अति पिछड़े को चेहरा बनाया, आपको उसको उसको लेकर के आपने प्रेस क्यों नहीं किया? नहीं, और भी सवाल थे। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि ये दलित की तो बात करते ही नहीं ना, ये तो सिर्फ एमवाई की बात करते हैं। तो ऐसे में इनको पिछड़ा में इनको दिखता है यादव, और उसके बाद इनको दिखते हैं इनको मुसलमान। अगर इनको इतनी चिंता होती दलितों की, तो भैया आप मुझे बताइए, उस दिन तेजस्वी जी ने सिर्फ एक अपना चेहरा रखा, एक ही में भाई सबको समाहित कर लिया। कांग्रेस जो इनका एक बड़ा घटक दल है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या वो दलित नहीं है? क्या उनकी तस्वीर वहाँ पे नहीं होनी चाहिए? उनके प्रदेश अध्यक्ष
क्या वो दलित नहीं है? उनकी तस्वीर वहां पे नहीं होनी चाहिए? पर ये तो ये लोग बात ही नहीं करते ना। मैं इनसे बस काउंटर इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये लोग एम वाई मुसलमानों के हितैषी हम हैं। अब बताइए, तेजस्वी बोलते हैं कि हम ये वफ्त संशोधन जो हुआ है उस बिल को हम फाड़ के फेंक देंगे। पहले तो बिल फाड़ने वाला जो विषय है ये इनके परिवार के लिए सेंसिटिव टॉपिक होना चाहिए, क्योंकि ऐसा ही एक बिल राहुल जी ने फाड़ा था जिसका डायरेक्ट असर, उस वक्त सीधा असर किसी एक व्यक्ति के ऊपर पड़ा तो आदरणीय लालू जी के ऊपर उसका असर पड़ा था, जब उन्होंने वो बिल फाड़ के फेंकने का काम किया। आज ये बोल रहे हैं एक बिल जो कि केंद्र से पारित है, जिसमें राज्यसभा लोकसभा के सांसदों की भूमिका है। आपके तो गिनती के 3-4 सांसद जो हैं वो, तो क्या आप उनके दम पे आप इस बिल को आप फाड़ दीजिएगा? मतलब यू डोंट इवन नो द प्रोटोकॉल्स इन अ फेडरल स्ट्रक्चर, और आप ऐसी बातें करते हैं, लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। पर अति पिछड़ा को अगर उम्मीदवार बनाया, मतलब चेहरा बनाया है, तो उसको लेकर आपको प्रेज भी करना चाहिए था भाई, आपने तो नहीं किया अभी तक। नहीं, एब्सोल्युटली, उसके लिए मैं बिल्कुल मैं उनको प्रेज करता हूँ, और उसके लिए उनसे ज़्यादा, लेट्स बी वेरी करेक्ट हेयर, उनसे ज़्यादा मैं सैनी साहब को मैं प्रेज करता हूँ कि उन्होंने जिस मजबूती से वो डटे रहे कि भाई बनाओ बनाओ बनाओ। कौन सा इन लोगों ने सहजता से दे दिया? ऐसा तो नहीं था कि बड़े खुश थे कि हाँ नहीं नहीं हम लोग को रिप्रेजेंटेशन देना, हम लोग को रिप्रेजेंटेशन देना। मैं बोल रहा हूँ कि ये सवाल उनसे इसलिए उठते हैं क्योंकि ये लोग इसकी बात करते हैं। हम लोग तो भैया सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। मेरा तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, द होल एजेंडा इज अबाउट 14 करोड़ बिहारी। चिराग, 2005 का आपने जिक्र किया जब रामविलास जी को 29 सीटें मिली थी और त्रिशंकु की तस्वीर थी उस वक्त। आपकी पार्टी को वही 29 सीटें चुनाव लड़ने के लिए मिली है, लेकिन आरोप आप पर भी है कि आपने सिर्फ एक मुस्लिम उम्मीदवार उतारा है, क्यों? कम से कम दिया तो। एनडीए में लोग सोचते हैं कि मुसलमान आएगा ही नहीं, मुसलमान इनके साथ जुड़ेगा ही नहीं। कम से कम उसके बावजूद मैंने कम से कम इतनी हिम्मत तो दिखाई कि मैंने दिया। जो मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की जो छवि थी सेक्युलरिज्म को लेकर, धर्मनिरपेक्षता को लेकर, एंड मोर देन धर्मनिरपेक्षता, मैंने हमेशा काबिलियत को मैंने चुना है, जात पात धर्म मजहब से ऊपर। मैंने लोकसभा में भी ऐसी सीटें मैंने बांटी जो कि लोग सोचते ही नहीं थे कि अरे ये तो नहीं जीत पाएगा यहाँ से, मैं उनको मैंने जिताया। क्यों? क्योंकि वो काबिल चेहरे थे। इसमें भी मैंने उन काबिल चेहरों को मैंने 29 में चुना, और अब तो मेरे 29 के 29 हो गए। इससे पहले आप बोलें कि मरोड़ा वाला आपका कैंसिल हो गया, कल रात ही एनडीए ने घोषणा की अंकित को लेके। सो 29 हम लोगों ने दिए, तो उसमें मैंने दिया, और मैं विश्वास रखता हूं और करता हूं कि मुसलमान एनडीए को वोट देते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को मेरे नेता पे विश्वास रखते हुए ज़रूर करते हैं। पर इसी सवाल में आगे मैं कहूंगी कि ये सिर्फ प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन के लिए मात्र है क्या? मुस्लिम चेहरा की आपने एक उम्मीदवार दे दिया और आप कह रहे हैं कि सिर्फ इसलिए। ना 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 ना, मुझे कतई मुझे कोई दिखावा नहीं करना। मुझे कोई ये शौक नहीं है कि मुझे अपनी धर्मनिरपेक्षता मैं तभी सिद्ध कर पाऊंगा जब मैं मुसलमानों को लड़ाऊंगा। अरे मेरे कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष आज की तारीख में, राजू जी जब चुनाव लड़ने जब गोविंदगंज गए हैं, तो मेरा कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष आज की तारीख में मुसलमान है। मैंने अशरफ अंसारी जी को मैंने ये जिम्मेदारी दी है। मैंने उसमें कभी ये नहीं देखा कि भाई ये वोट दे रहे हैं एनडीए को, नहीं दे रहे हैं। मैंने सिर्फ काबिलियत देखी। वो व्यक्ति दिन रात दिन रात दिन रात मेरी पार्टी के लिए खटते हैं, इसलिए मैंने उनको ये जिम्मेदारी दी। लोकसभा में तो मैंने एक भी मुसलमान को मैंने नहीं दिया था। मेरी 5 सीटें थी, 5 में तो मैंने नहीं दिया। तो क्या मेरा वो कमिटमेंट खत्म हो? आपको जब आपका जब कमिटमेंट होता है ना, वो आपको दिखावा करके पूरा करने की जरूरत नहीं है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट अपने आप उजागर कर देती है। अगर सही मायनों में 15 साल में अगर राजद की सरकार ने मुसलमानों के लिए कुछ किया होता, 2005-6 के आसपास जब भी ये रिपोर्ट आई, उससे ठीक पहले किसकी सरकार थी? इन्हीं लोगों की सरकार थी ना। क्या बोला सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में मुसलमानों के बदहाल हालत को लेकर? क्यों नहीं कर लिया था आप लोगों ने उस वक्त? तो ऐसे में मैंने कितने उम्मीदवार उतारे, ये कतई मेरा क्राइटेरिया नहीं बनेगा। मैंने 29 उम्मीदवार खो दिए 2005 में, सिर्फ एक मुसलमान चेहरा उतारने के लिए। ये मेरा कमिटमेंट है भाई। लेकिन अगर सरकार बनती है एनडीए की चुनाव के बाद, तो क्या हाँ, अगर नहीं बनी रही है सर, तो आपकी ही बात को अगर मैं मान लूँ तो अगर मतलब सरकार अगर बनती है, तो क्या चिराग पासवान ये कोशिश करेंगे कि रिप्रेजेंटेशन के तौर पर पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा और मुस्लिम सबका ध्यान रखा जाए? बिल्कुल होना चाहिए ध्यान। और ये मैं बोलता हूँ कि हम लोगों का ध्यान रखने का मतलब कतई ये नहीं है कि भाई चेहरा चमकाया नहीं तो मतलब ध्यान नहीं। आप मुझे बताइए ना, मैं कितनी योजनाएं गिनाऊं केंद्र सरकार की, कितनी योजनाएं गिनाऊं जहां पे बिना किसी भेदभाव के। आप मुझे किसी एक केंद्र सरकार की योजना में आप बता दीजिए जहां पे मेरी सरकार के द्वारा भेदभाव किया गया हो। क्या हमने मुस्लिम महिला सिर्फ हिंदू महिलाओं के यहाँ हम लोगों ने उज्ज्वला योजना दी, या शौचालय जो बने सिर्फ मुस्लिम हिंदुओं के यहाँ बने? नहीं।
हर योजना आज 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज मिल रहा है, क्या उसमें हम लोगों ने भेदभाव किया? मैं चाहूंगा कि वो चेहरे के तौर पे भी सबका रिप्रेजेंटेशन आए, बट वो दिखा मुस्लिम डिप्टी सीएम की बात कर रही हूँ, आप मांग करेंगे कि मुस्लिम डिप्टी सीएम आपका गठबंधन बनाए? मैं कोई मांग करने नहीं बैठा हूं, मैं बोल रहा हूँ निधि, मैं वापस बोल रहा हूँ, मुझे दिखावे की राजनीति नहीं करनी है। मुझे सही में मुसलमानों का हाथ पकड़कर उनको आगे लेकर आना है। मुझे उनके कोई मठाधीश बना के यहाँ पे नहीं बैठाने हैं कि जो सिर्फ उनके नाम पे फिर राजनीति करते रहें। एक ईमानदार सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। 14 करोड़ बिहारियों की बात कर रहा हूँ, जिसमें मुसलमान भी हैं, अपर कास्ट भी है, पिछड़ा भी है, अति पिछड़ा भी है, दलित भी है, महादलित भी है, सारे उसमें समाहित है। मैं सबको साथ लेकर चलने की मैं बात करूँ। मेरा विकसित बिहारी तब बनेगा जब हर मुसलमान परिवार भी जब विकसित होगा, तभी विकसित देश बनेगा, विकसित बिहार बनेगा। तो मैं बिना किसी ऐसी मांग में अपने आप को उलझाए हुए कि इसका, बट हर किसी के हितों का संरक्षण किया जाएगा मेरी सरकार में। आप बताइए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ऊपर कोई 1% का संदेह कर सकता है उनका कमिटमेंट मुसलमानों के प्रति, या फॉर दैट मैटर समाज के हर वर्ग के प्रति? आप उनके कमिटमेंट पे, आप उनकी सोच के ऊपर कतई उंगली नहीं उठा सकते। बीजेपी के एक प्रवक्ता हैं अजय आलोक, उन्होंने कहा कि मुसलमान हमको वोट नहीं देते हैं, इसलिए हमने उनको प्रतिनिधित्व के लिए नहीं दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच हो सकती है, बट मैं मानता हूँ कि ना ये मेरी सोच है, ना शायद, आई डोंट नो वेदर आई कैन स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ जनता दल यूनाइटेड और नॉट, बट देन ये हम लोग की वो पृष्ठभूमि रही है, मेरे नेता की ये लेगेसी रही है। उन्होंने हमेशा उनके प्रति अपना समर्पण, अपना सम्मान रखा है, और उस भूमिका को मैं भी उतनी ईमानदारी से आगे निभाऊंगा। मैं क्या ये मान लूँ कि जो बीजेपी खुद से नहीं कह पाती है, जो नैरेटिव सेट नहीं कर पाती है, वो आपके थ्रू नैरेटिव सेट करने की कोशिश करती है? एक तो कतई मैं किसी और का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं गठबंधन का हिस्सा हूँ। मैं किसी दूसरे का नैरेटिव यहाँ पे नहीं सेट कर रहा, मैं मेरी सरकार का नैरेटिव यहाँ पे सेट कर रहा हूँ। केंद्र में हमारी सरकार है, बिहार में हमारी सरकार है, मैं उनकी बातों को रख रहा हूँ। यहाँ पे एक ऐसा चेहरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, उनके रहते हुए समाज के किसी वर्ग के साथ कतई कोई अन्याय नहीं हो सकता। मेरे प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये 140 करोड़ देशवासियों की बात हो रही है ना, जिसमें मुसलमान भी उतनी ही मजबूती से शामिल है। बहुत शुक्रिया, एक बार छठ का संदेश दे रहे हैं आप। छठ महापर्व पे पूरे देशवासियों को और ख़ास तौर पे बिहार वासियों को छठ महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। ये छठ महापर्व एक ऐसे समय आया है जब लोकतंत्र का भी महापर्व चल रहा है, तो मैं मानता हूँ कि छठी मैया का आशीर्वाद हर एक बिहारी परिवार को मिले और राजनीतिक दृष्टि से एनडीए के हर प्रत्याशी को मिले। अपने सहयोगी शैलेश सिंह के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज़ पटना।